इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद है। सर, गाजियाबाद में बैठक होने जा रही है, केंद्रीय विस्तारकों की प्रशिक्षण शिविर होने जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। किस तरह से ये बैठक आज होगी? ये देखिए, ये विस्तारक योजना तो हमारी बहुत पहले से चल रही है। 2014 के चुनाव में भी, 17 और 19 और 22 के चुनाव में भी ये व्यवस्था रही है। इसमें बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। समर्पित कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह भाजपा का एक आधार स्तंभ है। ऐसे कार्यकर्ता जो अपना अमूल्य समय पूरी तरीके से समर्पित करना चाहते हैं पार्टी के लिए, वो विस्तारक कहलाते हैं। और ऐसे विस्तारक पूरा समय देकर संगठन प्रतिनिधियों के बीच में, संगठन सरकार के बीच में और निचले बूथ स्तर और बूथ स्तर से भी नीचे पन्ना प्रमुख स्तर तक के लोगों के बीच में समन्वय का काम करते हैं। सरकार की नीति, रीति, सिद्धांतों को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए एक समन्वित भाव से काम करते हैं। ये संगठन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे 543 लोकसभा क्षेत्रों में ये क्रियान्वित है। और बीजेपी में चाहे पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जो भी काम करते हैं सबको एक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का स्तर ये होता है कि कोई काम करो तो अच्छी तरीके से करो। हर कार्यकर्ता को पता है, हर पदाधिकारी को पता है कि मुझे करना क्या है। तो उसी तरीके से ये विस्तारकों को भी जो चुन कर आते हैं, पुराने विस्तारक की जिनकी ट्रेनिंग हो गई उनको नहीं बुलाया गया। जो नए विस्तारक जिनको निकाला जा रहा है, तो जैसे आज गाजियाबाद पे लगभग 10 प्रदेशों के लोग विस्तारक आएंगे, तो इनको पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत से, आइडियोलॉजी से और काम का करने का तरीका निचले स्तर तक का क्या होना चाहिए, सरकार की उपलब्धियां क्या है, कार्यकर्ता का समन्वय का प्रोसेस क्या है, तमाम बिंदुओं पर अलग अलग सत्र होंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि सर, आप भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो किस तरह से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, तो प्रशिक्षण शिविर के बाद जो केंद्रीय विस्तारक है वो किस तरह से अलग अलग राज्यों में जाके पार्टी के लिए काम करेंगे? तो मैंने कहा, पहले से ही लोग काम करते हैं, वर्षों से काम करते हैं। एक विस्तारक अपना पूरा समय देता है पार्टी के लिए ही, घर बार छोड़ के वो पार्टी के प्रति समर्पित होता है। तो वो विधानसभा स्तर पर भी काम करते हैं और लोकसभा स्तर पर भी करते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पार्टी के सारे प्रकल्पों के बारे में जानकारी होती है। तो इनको आज उनका ट्रेनिंग कैंप होता है। सर, इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। देखिए, माननीय संतोष जी उद्घाटन करेंगे, उनका एक सत्र होगा। माननीय वी सतीश जी का सत्र होगा, माननीय सुनील बंसल जी का सत्र होगा, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का सत्र होगा। ये आज होके कल एक सत्र के बाद में समापन सत्र मेरा होगा। मैं समापन सत्र में रहूंगा। सर, आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए साइकिल यात्रा आज निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और एक पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए गए जिसमें लिखा गया है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? दिल्ली दूर है और दिल भी दूर है। ऐसे लोगों का जनता से दिल दूर है। दिल्ली दूर हो ना हो, और दिल दूर होने का सबसे बड़ा कारण है ये समाज विभाजक जो नीतियां हैं विपक्ष की, घमंडिया की। वो कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देंगे, डेंगू है, मलेरिया है। अब ये लोग मलेरिया, डेंगू को समाप्त करने के लिए निकलने वाले लोग हैं, सनातन के गाली देने वाले लोग हैं, उनके सहयोगी लोग हैं। ये विभाजन भी करेंगे, इसलिए पहले विभाजन करो तब सनातन समाप्त होगा। इस भावना से आगे चल रहे हैं। जिस सनातन संस्कृति के कारण ये देश एक है, जो भारत की आत्मा पूरी दुनिया में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रख रही है, उस सनातन को समाप्त करने का काम घमंडिया का एक बहुत प्रमुख सहयोगी उदयनिधि जो स्टालिन है, उनके पिता हैं, उनके बाबा थे, वो कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो अभी निकलेंगे, साइकिल पे निकले, पैदल निकले, जहाज से निकले, ये सब लोग विभाजन करने के लिए ही निकलेंगे, जिससे वो जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और क्या क्या नाम से संबोधित कर रहे हैं,
तो वो उसको समाप्त करने की जो भी योजना होगी उसमें सबसे प्रमुख योजना इनकी है विभाजन करो, अंग्रेजों की तरह काटो बांटो छाटो राज्य करो, उस रीत पे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर मोदी मैजिक है और मोदी मैजिक में गरीब कल्याण योजनाएं हैं। गरीबों का जाति नहीं आधार गरीबी है और सब गरीबों का उद्धार हो और जिससे जातियों का भेद दूर हो, उनका मतभेद दूर हो, उनमें एकता समन्वय गठजोड़ हो, उस हिसाब पे बीजेपी चल रही है। ये वो बनाने के लिए चल रही है, ये बिगाड़ने के लिए चल रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।